और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। राहुल गांधी के इन सवालों पर सरकार ने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि जब कांग्रेस चुनाव में जीतती है तो चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाती, लेकिन जब चुनाव हार जाती है तो आयोग पर अनर्गल आरोप लगाती नजर आती है। बीजेपी ने कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। चुनाव आयोग पर राहुल का वार, बीजेपी ने किया पलटवार। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा शपथ पत्र। चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे विपक्ष की ओर से गुरुवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 वोटों की हेराफेरी हुई। हालांकि बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज तक किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग पर ऐसे फर्जी आरोप नहीं लगाए। This is not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया और कहा कि उनकी सरकार आने पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल की ऐसी धमकी पर सवाल उठाए हैं। Now the election commission has to give us that information, give the people of India that information, because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी इस मामले में अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव आयोग को कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को 8 अगस्त को इस मामले में चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिए। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में पहली बार कांग्रेस ने आपत्ति की तो दिसंबर में ही चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर अपना पक्ष रखने को कहा था। बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने के लिए पार्टी के बीएलए को शिकायत करनी होती है। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,420 बीएलए हैं, फिर भी उनकी ओर से एक भी शिकायत नहीं की गई है। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन तो हमेशा बुला रहा है, लेकिन राहुल गांधी हाउस का काम बंद करने का काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा जमा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। हलफनामे में ये भी घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। देवेंद्र, अमरेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।